जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज के सेशन में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 एग्जाम के लिए हम टॉप लेवल के 150 क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले 100 क्वेश्चंस के माध्यम से पूरी जीके का निचोड़ करेंगे और उसके बाद 2025 के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, वो देखेंगे। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरे 150 क्वेश्चंस। अगर वाकई में अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन सवालों को आप लोग तैयार करिए और उसके अलावा एक टारगेट मैं आपको देना चाहूंगा, इन जीके के 100 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होना चाहिए। 50 क्वेश्चंस कम से कम आपके सही होना चाहिए। अगर 100 में से 50 क्वेश्चन सही है तो आपकी जीके अच्छी मानी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का संविधान कब लागू हुआ, ये आपको मालूम होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत 1919 में की थी? तो 1919 में असहमति आंदोलन की शुरुआत, असहमति और सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये वाला जवाब आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ, जो भी स्टूडेंट करेंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान क्या था? तो इनका योगदान क्या था? असहमति आंदोलन, विभाजन आंदोलन, रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो भी स्टूडेंट चूज करेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह कब हुआ? ये कब हुआ? तो ये आपका अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है। आपसे पूछा जा रहा है भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह ये कब हुआ था? तो ये 1857 में हुआ था। 1857 की क्रांति के रूप में। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये 25 वर्ष होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अगर है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को बहुत सीरियसली लीजिएगा, इनको हल्के में मत लीजिएगा। ये बिल्कुल एग्जाम के नज़दीक क्वेश्चन है आपके। जैसे कि मान लीजिए आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसमें से कुछ नहीं 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हो जाएंगे, बाकी 40 क्वेश्चन प्योर जीके के होंगे और लगभग इस टाइप के ही आपको 20 से 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ये पिंगली वेंकैया आपका अगर जवाब है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हटाओ अंग्रेजों का नारा किसके द्वारा दिया गया था, बताइए। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? मैं कहूँगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, हटाओ अंग्रेजों का नारा। उसके बाद देखिए, भारत का पहला उद्योगपति कौन था? तो उद्योगपति की अगर बात करें तो जमशेद जी टाटा थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है किस भारतीय नेता को नेताजी के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, अगर जवाहरलाल नेहरू, यानी राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी को लॉक किए हो तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। उसके बाद देखिए, किस संविधान सभा ने भारतीय संविधान को तैयार किया था? तो ये संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था। अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही चूज किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को भारत से निकालना नहीं, भारत में स्वदेशी उत्पादों का प्रचार करना। ये क्या स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था? जी हाँ, ये एक उद्देश्य था स्वदेशी आंदोलन का कि भारत में स्वदेशी उत्पादों का प्रचार किया जाए। उसके बाद देखिए, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए। ए ओ ह्यूम की अगर बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारत में रोटी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस एग्जाम के लिए। तो अगर रोटी आंदोलन की बात की जाए किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अगर आपका जवाब महात्मा गांधी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है भारत में रेलवे का निर्माण कब हुआ था? 1853 की अगर बात करें तो भारत में रेलवे का निर्माण हुआ था 1853 में। और गांधी जी का प्रसिद्ध आंदोलन नमक सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो ये 1930 में स्टार्ट किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला कह रहा है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और भारत में भारत में पहला हिंदी फिल्म उद्योग की स्थापना किसने किया था? तो दादा साहब फाल्के अगर आपने जवाब किया है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस मैं आपको तेजी से करवाऊंगा क्योंकि आपके एग्जाम में समय कम है और
अचानक से डेट आ गई है, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर स्मार्ट स्टडी डीएस पर नए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूँ और यूट्यूब पर सबसे बेस्ट तरीके से, और जीके की तैयारी आपकी करवाएंगे, रीजनिंग की तैयारी और मैथ की तैयारी करवाएंगे। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर लगभग 10 मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री आपको करवाऊंगा। एक क्वेश्चंस यानी ऐसी क्लास दूंगा जो कि यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होंगे, वो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। जैसे आपका सिलेबस है, जैसे 40 क्वेश्चंस जीके के, 10 करंट अफेयर के, टोटल मिलाकर के 50 क्वेश्चन जीएस जनरल अवेयरेंस के, और उसी प्रकार रीजनिंग के जितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन, और मैथ के आपके 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन। तो ऐसे मैंने यहाँ पर 100 क्वेश्चंस तैयार किए हैं। आज नहीं तो वो कल आपके लिए वीडियो आएगी, इसलिए आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए। और वो पूरा पहला मॉडल पेपर आपके लिए होगा और बाकी के 9 मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आएंगे। आपका 70% पेपर आपको यहाँ से ही देखने को मिलेगा, और यहाँ पर बिल्कुल फ्री में निःशुल्क आपको पढ़ाने वाले हैं। और पेड कोर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जितना आपको करवाया जाए उतना आप लोग पढ़िएगा। हमारे इस चैनल के माध्यम से हज़ारों लोगों का सिलेक्शन होने के बाद आपकी बारी होने वाली, ठीक है। अगर अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन की योजना किसने बनाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन, वर्धा योजना किससे संबंधित थी? तो ये शिक्षा यानी एजुकेशन से संबंधित है, ये भी आपको याद कर लेना है। कह रहा, गांधी जी की असहमत आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी? अहिंसा और सत्याग्रह, हिंसात्मक संघर्ष ये तो हो नहीं सकता, केवल वकालत, विदेशी सहायता। तो यहाँ पर अहिंसा और सत्याग्रह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। अगला कह रहा है, पार्लियामेंट्री सरकार की प्रणाली किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन अमेरिका, ब्रिटेन से संबंधित है पार्लियामेंट्री सरकार, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को यहाँ पर पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद या राजगुरु? तो लाला लाजपत राय आपका पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। अगला कह रहा है, अंग्रेजी राज्य के खिलाफ किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी? तो महात्मा गांधी जी, आपको मालूम होना चाहिए, अंग्रेजी राष्ट्र यानी अंग्रेजों का जब राज्य चल रहा है तो कौन सा आंदोलन? तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसकी शुरुआत गांधी जी के द्वारा ही की गई थी। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये तो मैंने अभी आपको बताया था, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए, भारत में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 डेट आपको याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समाज सेवी के रूप में प्रसिद्ध कौन था जिन्होंने सुधारवादी आंदोलन की स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग जिसको बोल सकते हो? तो अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय आपकी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने एक समाज सेवी के रूप में थे, और ये इन्होंने सुधारवादी आंदोलन की स्टार्टिंग की थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाने का दिन क्या था, यानी भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। और भारत का स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष के उद्घाटन में स्टार्ट हुआ था? तो किस वर्ष की मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम की मैं बात करूं तो 1857 के उद्घाटन में स्टार्ट हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। गांधी जी की प्रसिद्ध नमक मार्च या दांडी मार्च ये कब हुई थी? 1920 में हुई थी, ये आपको मालूम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राउंड टेबल सम्मेलन ये किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए, कह रहा है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पाकिस्तान का संस्थापक कहा जाता है? हो सकता हो आपके एग्जाम में आ जाए। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना की अगर मैं बात करूं तो इनको पाकिस्तान का संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार किस योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है? किस योजना को? तो मैं कहूँगा वायसराय योजना को, या यहाँ पर डोमिनियन योजना, विभाजन योजना। तो यहाँ पर विभाजन योजना को ही माउंटबेटन योजना कहा जाता है। उसके बाद कहा जा रहा है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन को 1907 में सूरत अधिवेशन में लाया था?
महात्मा गांधी ने या बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं ने? तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या आपका जवाब होगा कैसे राइट आंसर? तो बाल गंगाधर तिलक की जब बात की जाए तो ये इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन को 1907 में सूरत अधिवेशन में लाए थे। ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काले पानी के नरक के नाम से प्रसिद्ध कौन सा स्थान था? ये क्वेश्चन आपने सुना होगा, स्थान भी सुना होगा। काले पानी की सजा भी आपने सुना होगा। ये कहाँ दी जाती है? तो ये अंडमान और निकोबार में दी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपको पता होना चाहिए कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज की अगर मैं बात करूं तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आपको मालूम होना चाहिए सामाजिक सुधार और सत्यात्मक और अहिंसा लोकतंत्र की स्थापना करना या औद्योगिक विकास को करना। तो सत्याग्रह और अहिंसा यही स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा महात्मा गांधी का प्रमुख उद्देश्य था। भारत के संविधान को तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर करेक्ट आंसर दीजिएगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में। कह रहा स्वदेशी आंदोलन में लोकमान्य तिलक ने अपनी मुख्य गतिविधि शुरू की थी। तो पुणे में शुरू की थी। पुणे आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा महात्मा गांधी ने 1919 में कौन सा सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था? तो 1919 में ये रॉलेट एक्ट सत्याग्रह शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला देखिए, कह रहा किस भारतीय नेता ने जय हिंद का नारा दिया था? अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही जय हिंद का नारा दिया गया था। उसके बाद देखिए, लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध कौन से ब्रिटिश जनरल ने लड़ा था? तो ये किसने लड़ा था? आपको मालूम होना चाहिए जनरल ह्यूज रोज के द्वारा कि ये यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था लक्ष्मीबाई के द्वारा। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है भारत में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पर ये शब्द जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का उपयोग तो इनके द्वारा ही किया गया था। अगला देखिए, कह रहा भारत छोड़ो का प्रमुख नारा क्या था? तो करो या मरो ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहला भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कब खड़ा हुआ था? तो ये कब हुआ था आपको मालूम होना चाहिए। 1857 आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सबसे पहले यहाँ पर अब हम लोग कितने 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 50 क्वेश्चंस और आपके बाकी हैं जीके के। उसके अलावा करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। इसलिए अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपको डेली यहाँ पर 2 सेशंस मिलेंगे। अगला देखिए, ये महात्मा गांधी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद क्या प्रमुख कार्य किया था? तो इन्होंने क्या असहमति आंदोलन शुरू किया था? गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, महात्मा गांधी जी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से जो काम किया था वो गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद देखिए, भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली खान थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा हंसराज वर्मा और नानक चंद की पुस्तकों का संबंध किस आंदोलन से था? तो ये स्वदेशी आंदोलन से था। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा किसके दस्तखत से भारतीय संविधान को लागू किया जाता है? तो अगर मैं बात करूं आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्या था, मैं आपको यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा किसके दस्तखत से भारतीय संविधान को लागू किया जाता है? तो प्रधानमंत्री, तो ये तो भैया राष्ट्रपति हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा ही तो हो सकता है आपका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि जो है किस भारतीय नेताजी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसको देख लीजिए। किस भारतीय नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो सम्मेलन हुआ था ये भारतीय प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो अगर आपका जवाब जो राइट है महात्मा गांधी अगर आपका जवाब है तो करेक्ट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपना करेक्ट आंसर। कह रहा है नमक सत्याग्रह आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विरोध, खाद्य सुरक्षा, अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कर का विरोध था। बिल्कुल भैया, यहाँ पर नमक कर का विरोध था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारत में जनसंख्या की गणना कितनी बार होती है? तो वैसे जनसंख्या की बात करें तो हर 10 वर्ष में एक बार होती है, होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ।
अगला देखिए कह रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ पैक्ट किस वर्ष में हुआ था, तो 1916 में हुआ था, आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए कह रहा है किस भारतीय नेता को पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है, तो राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है CR दास और सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में किस संगठन की स्थापना की थी। तो अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, तो स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास यानी चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में यहाँ पर की थी इस संगठन की स्थापना। ये दोनों बात आप लोग याद करके रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, 1857 में हुआ था। और उसके बाद देखिए कह रहा है यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, करो या मरो था। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा हो चुका है। भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पर विभाजन के बाद पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए कौन था, तो मैं कह सकता हूँ आपसे मियाँ मोहम्मद अली जिन्ना की अगर मैं बात करूँ तो ये भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान खादी का प्रचार किया था। खादी किस वस्तु से बनती है, तो अगर मैं बात करूं खादी किस वस्तु से, ऊन या कपास, रेशम, सिल्क, तो यहाँ पर कपास से ये बनती है। कपास आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, दांडी मार्च की अगर मैं बात करूं, दांडी मार्च का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जन जागरण ये था, या नमक का कर का विरोध, तो नमक कर का विरोध ही था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस क्रांतिकारी आंदोलन की स्टार्टिंग किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए यहाँ पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था, तो ये आपको बता देना है। देखिए आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ बाइकॉट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो यहाँ पर किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो इन्होंने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे पहले किसने स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया था, तो स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो लोकमान्य तिलक के द्वारा स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और पूछ रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था, तो यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए यहाँ पर प्रेम विलास और शहीद जैसी फिल्में बनाने वाले भारतीय निर्माता कौन थे, तो कौन थे, गुरुदत्त थे, आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए यहाँ पर हंस राज वर्मा का संबंध किस आंदोलन से था, तो अगर ये बात करें तो यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन से था, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, मैं कहूँगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए यहाँ पर भारत में द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किसने किया था आपको मालूम होना चाहिए, पेरियार ईवी रामास्वामी की अगर मैं बात करूं तो इनके द्वारा ही यहाँ पर द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। भारत का संविधान किस तारीख को तैयार किया गया था, तो किस तारीख को, मैं कहूँगा 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी के साथ होना चाहिए। अगला देखिए कह रहा है भारत के प्रथम मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। ये भारत के प्रथम मंत्री परिषद के अध्यक्ष थे। अगला देखिए भारत में पार्टीशन या विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो 1947 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर भारत का पहला नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किसको दिया गया था, CV रमन को दिया गया था, आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए यहाँ पर कांग्रेस विभाजन के अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ प्रथम सशस्त्र संघर्ष किसने किया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर नए कनेक्ट हो रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर
बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। अगला देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930 में किया गया था। और अगला क्वेश्चन, भारत में आज़ादी के बाद पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुआ था। अगला देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1915। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए आप लोग स्क्रीन पर। भारत में पहले स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? क्योंकि वे उनमें भारतीय सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए का चयन किया तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है, भारत में 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध कहाँ प्रदर्शन हुआ था? अमृतसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन का जिम्मेदार कौन था? तो मैं कहूँगा महात्मा गांधी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया था, इसका उद्देश्य क्या था? यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, तो ये जो बार बार पूछे गए हैं। और इसका उद्देश्य क्या था, तो आप लोग बताइए। भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाना चाहिए। इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना ही था। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, महात्मा गांधी द्वारा 1930 में दांडी मार्च करने का उद्देश्य क्या था? नमक कर के खिलाफ विरोध करना। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का प्रमुख नारा क्या था? करो या मरो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध महिला योद्धा का नाम क्या था? यहाँ पर इनका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई था। बताइए यहाँ पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, झांसी की अगर बात करें झांसी की रानी, तो रानी लक्ष्मीबाई आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये मॉडर्न इंडिया के 100 क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे। मैं आपको 50 क्वेश्चन टॉप लेवल के करंट अफेयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा, और उसके बाद यहाँ से आपके 101 नंबर से करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, हाल ही में भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश के फर्म के साथ हस्ताक्षर किया है? हस्ताक्षर की अगर मैं बात करूं तो रूस के साथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है, यहाँ पर कौन सी सीट क्षमता के मामले में दुनिया की सबसे दूसरी तेज बढ़ती हुई एयरलाइन बन चुकी है? तो यहाँ पर इंडिगो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है, तो यहाँ पर किस देश के हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट हक की अगर मैं बात करूं तो ये किसने लॉन्च किया है? यस बैंक, HDFC या ICICI बैंक। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक की अगर मैं बात करूं तो ये HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी बढ़ाने पर सहमत व्यक्त की है? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? तो आयरलैंड देश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह ध्यान रखना है, भारत और आयरलैंड देश ने व्यापार, निवेश और यहाँ पर प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जारी गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फ्रांस देश आपका शीर्ष पर रहा है। फ्रांस आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है? तो ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी? तो मीडिया केंद्र कहाँ स्थापित की जाएगी? तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर किस राज्य सरकार ने जाति, आय और
राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के आवेदन शुल्क माफ कर दिया है। तो अगर बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए 6 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस 6 मार्च को मनाया जाता है। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर कौन सा रहा है, तो यहाँ पर अमेरिका देश की अगर मैं बात करूँ, अमेरिका आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आरबीआई ने किस कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, तो अजीत रत्नाकर जोशी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं आपके स्क्रीन पर, कह रहा है पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है आज के सेशन के लिए आपके यहाँ पर टॉप 115 क्वेश्चन ही सम्मिलित थे, तो आप लोग ये करंट अफेयर के क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में लगभग यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को कंठस्थ कर लीजिएगा, अपने ज़बान पर रट्टा मान लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करिएगा और कल आपको यहाँ पर एक क्लास मिलने वाली है, उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। 10 मॉडल पेपर मैं आपको करवाऊँगा, उन्हीं मॉडल पेपर से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतने ही टॉप क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो हम सभी लोग आज की क्लास को करते हैं एंड। जो भी स्टूडेंट नए विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं